वर्दी की हनक क्या होती है, कोई गोरखपुर और कानपुर के इन सिपाहियों से जरूर पूछे। सूबे में कई जगह कानून के रखवाले खुद कानून का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है घटनाएं और क्यों पुलिसकर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वर्दी की हनक, डॉक्टर का फोड़ा सर। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया आवाज। मिर्जापुर में वकील के साथ बदसलूकी। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सूबे में खाकी किस तरह से बेखौफ हो चली है। जिन पर कानून को बचाने का दारोमदार है, वही कानून का मजाक बनाने में लगी हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। यहाँ एक सिपाही ने वर्दी की हनक में एक प्राइवेट डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिसमें डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। पंकज कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसकी पत्नी को कल देख भी लिया गया था, लेकिन वो संतुष्ट होकर देख के चली गई। लेकिन आज वो 11 बजे, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं मेडिकल कॉलेज में ओपीडी कर रही थी, मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे पति को घुस के कमरे में लोगों ने हमला कर दिया है। मैं आई, देखो डॉक्टर साहब के सर से खून बह रहा था। एक आदमी जाने खड़ा था, पुलिस भी आ चुकी थी मेरे आने के पहले। वो आदमी ने कमरे में घुस के हथौड़े से सर के हमला किया। सर बेहोश हो के गिर पड़े। वो अपने को पुलिस अधिकारी बता रहा था कि मैं पुराना पुलिस अधिकारी हूँ, पुलिस में काम करता हूँ। अपने साथ में 112 के 2 आदमियों को भी लाया था, जो कि 112 पुलिस की वर्दी में थे, दोनों के दोनों। वो भी कमरे में अंदर गए, जब कुछ समझे उसने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर के सर में 16 टांके आए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आप पुलिसकर्मी को डॉक्टर के चैम्बर में घुसते देख सकते हैं। कल पुलिस ने कहा कि हमने, जब कल वो आया था तो कल ही वो झगड़ा कर रहा था, तो ऑलरेडी एंटिसिपेट करके पहले ही पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेंट हैं, आपको कुछ करना है इसके अगेंस्ट की नहीं करना है, क्योंकि इतना झगड़ा कर रहा है, इतना धक्का मुक्की कर रहा है आदमी ये। तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। और एक नॉर्मल सी बात समझ करके छोड़ दिया उस बात को कि नॉर्मल सा काम हुआ है, नॉर्मल सी बात हुई है, ये कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। मेरा पूरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में तैनात सिपाही यहाँ अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। इस दौरान पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद डॉक्टर और सिपाही में धक्का मुक्की हो गई। उसी का बदला लेने के लिए सिपाही हथौड़ी लेकर आया और डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। फिलहाल सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी घटना कानपुर की है। यहाँ जीआईसी मैदान में पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण के लिए साल 2012 से 13 में अस्थायी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन आवासों को खाली करना था, लेकिन प्रशिक्षण खत्म होने के बाद स्थानीय पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ इन आवासों में जम गए। कई सालों से वह सरकारी बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस मुख्यालय इस बिल का भुगतान करता रहा। लेकिन बीते दिनों मुख्यालय से इस संबंध में जानकारी मांगी गई और इसके बाद विभागीय अफसरों ने जांच की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद बिल्डिंग का कनेक्शन काट दिया गया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए कनेक्शन लिया गया था, लेकिन वो कनेक्शन उसके बावजूद चलता रहा। इस संबंध में कल डीआईजी के द्वारा, डीआईजी पुलिस के द्वारा लेटर दिया गया कि इस कनेक्शन को समाप्त कर दिया। 5 लाख टोल बकाया अगर तभी हम बिल को जमा करेंगे जब आप कनेक्शन काट देंगे। तो इसी आधार पर क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, कनेक्शन को काटा गया है। तो समय समय बिल आता रहा होगा, वो बिल जमा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल जमा होता रहा है, लेकिन सरकारी विभाग का साल में 2 साल में एक बार इस ढंग से जमा होता है। पहले भी जमा हो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हम इसको तभी जमा करेंगे जब आपके द्वारा ये कनेक्शन काट दी जाएगा। और मिर्जापुर में भी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया। वकील पैरवी के लिए थाने में गया था। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां उनके साथ बदसलूकी की। प्रकरण ये है कि मैं परसों दिनांक 1 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे कटरा कोतवाली अपने मुवक्किल के काम से गया था, जहां पे 2 सिपाही हैं, एक रजनीश और एक अरविंद। उनसे हमने कहा कि मैं प्रशांत कुमार त्रिपाठी एडवोकेट हूं, हमको भी सुन ले, हमारे पार्टी को भी सुन ले। तो उन्होंने कहा कि ये न्यायालय नहीं है, यहाँ से हट जाओ, भाग जाओ, जो करना है वो न्यायालय में करो, यहाँ के राजा हम हैं। ऐसा कहते हुए, आंख दिखाते हुए वो लोग हट गए। इतनी
वहाँ पे गुंडागर्दी हो गई है कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। हम अधिवक्ता से इस तरीके से जब बात कर रहे हैं तो आम नागरिक से कैसे करेंगे। इस प्रकरण में हम कप्तान के यहाँ आए हुए हैं। वहाँ से मिले हैं, वहाँ से उन्होंने एक कवरिंग लेटर दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को। पुलिस अधीक्षक महोदय विंध्याचल में ड्यूटी में है, जब आ जाएंगे तो हम उन्हें ये पत्रक सौंपेंगे। ये घटनाएं महज बानगी भर है। ऐसा कई बार देखा गया है कि ताकत के नशे में चोर कानून के रखवाले खुद कानून को तोड़ने से गुरेज नहीं करते। आगे पुलिस की इस मनमानी पर कैसे लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं